वातावरण अत्यंत सुंदर, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुषमा से भरपूर होता है। यहाँ का जीवन सादगी, शांति और आपसी प्रेम सद्भाव पर आधारित रहता है, जो किसी का भी मन मोह लेता है। बड़े शहरों में जहां हमें स्वच्छ वायु, खुले वातावरण और पक्षियों के कलरव का अभाव महसूस होता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के प्रांगण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सब्जियां, फल और औषधीय वृक्ष प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जहां तक दृष्टि जाती है, खुले खेत और हरी भरी हरियाली मन को असीम आनंद प्रदान करती है। और यह भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। इस प्रकार गांव का सामाजिक वातावरण मजबूत समुदाय, पारंपरिक संबंध, सांस्कृतिक उत्सव और सामूहिक सहयोग में निहित है, जो गांव के लोगों को एकजुट और समर्थ बनाता है। गांवों में परिवार और नातेदारी व्यवस्था की बहुत अहम भूमिका होती है। यहाँ संयुक्त या विस्तृत परिवार आम होते हैं, जहाँ कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। रिश्तेदारी और समुदाय की भावना गांव को एक सामाजिक इकाई के रूप में बांधती है, जहां लोग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और सामाजिक समर्थन का मजबूत जाल होता है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और सामाजिक समारोहों, त्योहारों तथा मेलों में पूरा गांव एक साथ भाग लेता है। भीड़-भाड़ वाले शहरों की तुलना में गांव में सामाजिक स्थिरता, सामूहिकता और एकता अधिक होती है, जो एक मानसिक शांति प्रदान करती है। गांव की संस्कृति भारतीय समाज की जड़ों को दर्शाती है, जिसमें बुजुर्गों का मान, पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक उत्सवों का पालन होता है। यहाँ जीवन सरल, सहकार्यपूर्ण और प्राकृतिक होता है। खेत खलिहान, पेड़ पौधे, झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट देखने सुनने को मिलती है। सुबह की ताजी हवा, निर्मल पानी और खुला आकाश गांव के वातावरण को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद बनाते हैं। कहते हैं, शहर में शरीर और गांव में आत्मा बसती है। गांवों की हवा प्रदूषण रहित और ताजगी से भरी होती है। जल के स्रोत भी अधिकतर शुद्ध होते हैं, जिससे गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खुले खेतों और बगीचों के कारण यहाँ भूमि उपजाऊ और हरी भरी दिखाई देती है। किसी भी विपत्ति या खुशी के समय गांव के सभी लोग एक परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं। आदर्श गांव में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिकतर ग्रामीण अपने घर, गलियों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। इससे बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है और वातावरण सुगंधित तथा स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है। गांव का वातावरण न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि वहाँ की सादगी, मिलनसारता और संस्कृति भी ग्रामीण परिवेश को विशिष्ट और मनमोहक बनाती है। असली भारतीय संस्कृति गांवों में ही जीवित है और उसका आधार वहाँ का सुंदर, शांत और अनुशासित वातावरण है।
यह एक रिवाज है जो शादियों में दुल्हन की विदाई के समय दोनों पक्षों के बड़े बुजुर्ग आपस में संधि मिलान करके इस रिवाज को संपन्न करते हैं। गांव में लोग मित्रता, सहयोग और सामूहिकता की भावना से जुड़े रहते हैं। पारिवारिक और सामाजिक मूल्य यहाँ अत्यंत मजबूत और मिलनसार होते हैं। गांवों में आशा और सकारात्मकता के उभार से सामाजिक संस्कृति में उल्लास भी आता है, जिससे गांव में सामाजिक एकता और सहयोग की भावना और मजबूत होती है। त्योहार, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव के सामाजिक जीवन को समृद्ध करते हैं। गांवों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कृषि को मुख्य व्यवसाय मानती है। इसके अलावा हस्तशिल्प, स्थानीय व्यापार और सेवाएं भी होती हैं। गांव स्वयंनिर्भर होते हैं, परंतु आधुनिकता और बेहतर रोजगार की तलाश के चलते गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन भी हो रहा है, जिससे पारंपरिक सामाजिक संरचना में बदलाव आ रहे हैं। फिर भी गांवों की आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण बड़े पैमाने पर बना हुआ है। बारिश से गांव की नदियां, तालाब और कुएं भर जाते हैं, जिससे पानी की कोई कमी नहीं होती। खेती के लिए बारिश बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे पौधों को पानी मिलता है और माटी उपजाऊ बनती है। अच्छी बारिश से फसल की पैदावार अच्छी होती है, जिससे गांव के लोग खुशहाल रहते हैं। बारिश के बाद गांव में पेड़ पौधे और फसलों में हरियाली हो जाती है। हरियाली से वातावरण साफ और ठंडा रहता है, जिससे रोग कम लगते हैं। हरियाली से धरती भी मजबूत होती है और मिट्टी कटाव से बचती है। गांव की बारिश और हरियाली दोनों मिलकर गांव के जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। वे स्वस्थ वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का स्रोत होते हैं, जो गांव के लोगों के लिए अनमोल हैं। गांव की शाम का शायराना अंदाज एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक अनुभव होता है। जिसमें प्रकृति की सुंदरता, शांति और सरलता की झलक मिलती है। शाम का समय गांव में खास होता है, क्योंकि दिन भर की थकान मिटाती और मन को सुकून देती है। इसे विस्तार से समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। गांव की शाम को सूरज की किरणें धीरे धीरे ढलने लगती हैं। आसमान लाल, सुनहरी और नारंगी रंगों से रंगीन हो जाता है। पेड़ों की छायाएं लंबी और मधुर हो जाती हैं। हवा में ताजगी और ठंडक सी महसूस होती है। पक्षी अपने घरों को लौटने लगते हैं और कभी कभी दूर से उनका गीत सुनाई देता है। यह सब मिलकर एक चित्र जैसे माहौल बनाते हैं, जो दिल को छू जाता है। गांव की शाम अक्सर परिवार और सामाजिक मेलजोल का समय होती है। बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग आपस में गप्पे लड़ाते हैं और महिलाएं घर के कामों से विराम लेकर आपसी बातें करती हैं। बाजार या चौपाल में भी लोग इकट्ठा होते हैं, दिन भर की घटनाओं पर चर्चा करते हैं। यह एक सरल परंपरागत जीवन शैली की झलक है। शायरों की शायरी में गांव की शाम को अक्सर एक सुकून, प्रेम और जीवन की सादगी के रूप में चित्रित किया जाता है। शाम की ठंडी हवा, दूर से आती गोकुल की मृदु ध्वनि
खेतों की हरियाली और दूर जंगल की खामोशी ऐसे विषय होते हैं जो शायरी को भावपूर्ण बनाते हैं। यह शाम इंसान के मन को शांति देती है, उसके भीतर की भावनाओं को जगाती है। गांव की शाम आत्मा को करीब से छू जाती है। इस वक्त की शांति और सादगी में इंसान अपने सोच, अपनी जिंदगी और प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर मनन करता है। यह ऐसा समय होता है जब इंसान खुद से जुड़ता है और जीवन की सच्चाइयों को समझता है। गांव की शाम न केवल पर्यावरणीय सुंदरता का प्रदर्शन करती है, बल्कि यह सामाजिकता, शांति और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। शायरी इस अनुभव को शब्दों में बांधकर उसकी मिठास और गहराई को बढ़ा देती है। ऐसी शामें गांव के जीवन को और भी सुंदर और यादगार बना देती हैं। जहां शहरी परिवेश में हम कई दिनों तक चंद्रमा के दर्शन से वंचित रह जाते हैं, वहीं ग्रामीण अंचल में प्रतिदिन चंद्रमा के बदलते स्वरूप का अवलोकन किया जा सकता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज चंद्रमा को देखकर महीने के शेष दिनों का अनुमान भी लगाया करते थे। रात में चांद का अवलोकन करते हुए दृष्टि तृप्त नहीं होती है, मन करता है निहारते जाऊं और जिंदगी की सारी परेशानियां कुछ समय के लिए बिल्कुल खत्म सा ही हो जाता है। आधुनिकता के प्रभाव से गांवों में बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि पारंपरिक मूल्यों में कमी, सामाजिक अस्थिरता और असामाजिक तत्वों की समस्या। इसके बावजूद गांव का सामाजिक ताना बाना जीवित है। का सफर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।